इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज का जो वीडियो है वो सेट नंबर 2 है। इससे पहले एक ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उससे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीवीटी के सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, ट्रेड थ्योरी के और भी जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे उनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इस गेज का क्या उपयोग है। फिगर में एक गेज दिया हुआ है, इसका यूज़ पूछा हुआ है। तो ये जो गेज है ये है रेडियस गेज, और इसके द्वारा किसी भी जॉब के इंटरनल रेडियस को, आंतरिक त्रिज्या को नापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें एक रेती दी गई है कि इस रेती का नाम क्या है। तो जो क्वेश्चन में रेती दी गई है ये एक रास्प कट फाइल है। इसमें छोटे छोटे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पॉइंट्स है, तो इससे हम पहचानेंगे कि एक रास्प कट फाइल है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस औजार का नाम क्या है। तो इस डायग्राम में आपको एक टूल दिया हुआ है और उसे पहचानना है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस टूल का जो लेग है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये जो बाहर की तरफ अगर लेग निकला होता है तो वो इनसाइड कैलिपर होता है, अगर लेग अंदर की तरफ होता है तो वो आउटसाइड कैलिपर होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इनसाइड कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। जो टिम्बर होता है उसमें ट्विस्टिंग दोष क्यों आता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, असमान सिकुड़न के कारण, अनइवन श्रिंकेज के कारण लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटराइज्ड छेनी का क्या उपयोग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी में आयताकार छेद करना। जो मोटराइज चीजल होती है उसके द्वारा लकड़ी में हम रेक्टेंगुलर होल करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक प्रयोग किया जाता है। तो शीट मेटल में अगर शार्प बेंड्स हमें करने होते हैं तो उसके लिए हम हैचेट स्टेक का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की ठंडी चीजल यानी कि कोल्ड चीजल का उपयोग किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग हम जो कॉर्नर्स होते हैं उस पर स्क्वायरिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। तो जो पदार्थ होते हैं उसके उसमें समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो डायग्राम में एक बिट दिया हुआ है, इसका नाम पूछा हुआ है। तो ये जो बिट है ये एक टैपर शैंक बिट है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टोक उपयोग किया जाता है। तो शीट मेटल में जो जनरल पर्पस के लिए हम स्क्वायर स्टेक का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है आईएसओ मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? 1.25 क्या दर्शाता है? तो जो 1.25 है इसमें ये दर्शाता है पिच ऑफ थ्रेड, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 है लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो लकड़ी में अगर अनियमित रूप से शाखाएं उगती हैं, अगर इरेगुलरिटी ग्रोथ होती है ब्रांचेस में, तो उसमें नॉट यानी कि गांठ, ये दोष उत्पन्न होता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है एक टेनन आरी के कुंद दांतों यानी कि जो ब्लंट टीथ होते हैं टेनन आरी के, उसको तेज करने के लिए किस प्रकार की रेती का प्रयोग करते हैं। अगर टेनन शॉ में दांतें उसकी ब्लंट हो जाती हैं तो उसको शार्प करने के लिए हम ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 है एक फाइल दी हुई है, उसमें एक्स भाग दिया हुआ है फाइल का, इसका नाम बताना, फाइल के इस भाग का नाम बताना है। तो फाइल का जो ये भाग है इसे कहते हैं हम हील, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 है इस औजार का नाम क्या है। तो इसमें भी चित्र में एक औजार दिया हुआ है और इसका नाम पूछा हुआ है। तो चित्र में ये जो औजार दिया हुआ है इसका नाम है जेनी कैलिपर, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे जेनी कैलिपर में आपको इस तरह से एक नुकीली सी चीज़ दिखेगी, जैसे आप पहचान सकेंगे जेनी कैलिपर है ये। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 है छेनी में एक्स द्वारा दर्शाए गए कोड का नाम बताइए। तो एक चीजल दी हुई है और इसमें एक्स कोड ये दर्शाइए, एक्स यहाँ पे इंकित है, इसका नाम पूछा हुआ है, क्या बोलते हैं इस कोड को। तो इसका सही आंसर क्या है? पॉइंट एंगल, इसे पॉइंट एंगल कहते हैं, इसे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है फर्मर चीजल का क्या उपयोग है।
तो फर्मर चीजल का जो उपयोग होता है वो हम सामान्य चयनीकरण कार्य में करते हैं, जनरल चीजलिंग वर्क में करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 है, किस प्रकार का अर्ध लैब जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? तो ये जो केस है, इस केस में हम मिडिल लैब जॉइंट का यूज करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है? तो अगर 90 डिग्री मोड़ के साथ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनानी, तो इसके लिए हम वी नॉच का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 है, शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डरिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो शीट मेटल वर्ग में हेम फोल्डरिंग का उपयोग होता है शीट को क्षति से बचाना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? तो लकड़ी में जो अनियमितता होती है, रेगुलरिटी होती है, वो इसकी शक्ति को, स्ट्रेंथ को कम कर देती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, इस हथौड़े का नाम क्या है? इसमें एक हैमर दिया है, उसका नाम पूछा हुआ है, इसे पहचानना है। तो ये जो आप जब इस हथौड़े को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये पंजे जैसा शेप दिखता है इसका, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लॉ कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये एक क्लॉ हैमर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कपिंग दोष उत्पन्न होता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 है, जस्ती शीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है? तो ये नीचे वाला भाग जो है वो एक्स के रूप में चिन्हित है, ये पॉइंट जो है वो एक्स के रूप में चिन्हित है, और इसका ये जो भाग है इसका नाम होता है पैरेलल फीमेल थ्रेड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 है, शीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है? तो शीट के सिरों को मोड़ने के लिए स्ट्रेट नॉच का प्रयोग किया जाता है, इससे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रॉस कट छेनी, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य होता है? क्रॉस कट कोल्ड चीजल का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है वो कीवेज काटने के लिए होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है? तो 90 डिग्री मोड़ने के लिए हम वी नॉच का प्रयोग करते हैं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग शॉ, हैंड शॉ का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कर्व कटिंग के लिए, कर्व कटिंग अगर करनी है तो किस प्रकार के हैंड शॉ का प्रयोग किया जाता है? और इंटरनल कटिंग करनी है अगर लकड़ी में, तो इसके लिए हम की होल शॉ का प्रयोग करते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? तो ये स्टेक दिया हुआ है, इसमें डायग्राम में एक स्टेक दिया गया और उसका नाम पूछा गया है, तो ये जो स्टेक है ये है ब्लो हॉर्न स्टेक, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30, औजार का नाम बताना है, इसमें एक हैमर दिया है और उसको पहचानना है, तो ये जो हैमर है ये है टैक्स हैमर, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? यानी जो चेन ड्रिलिंग का जो प्रोसेस हम कर लेते हैं उसके बाद जो मेटल को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए किस प्रकार की चीजल का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? यानी कि अगर कोई कोन शेप्ड आर्टिकल है तो उसमें रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किस प्रकार के स्टेक का यूज करते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं ब्लो हॉर्न स्टेक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, लकड़ी में गांठ दोषों का क्या कारण है? लकड़ी में जो नॉट डिफेक्ट आता है उसका क्या कारण है? तो उसका कारण होता है ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, अगर ब्रांचेस की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है तो उसकी वजह से लकड़ी में नॉट दोष आ जाता है, गांठ दोष आ जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और आप पढ़ लेंगे इसे अच्छे से, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सके। तो अब हम सेट नंबर 3 के साथ मिलेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।